टर्नओवर बहुत बड़ा है इनका, ठीक है ना। यहाँ पे हम बताएंगे नहीं कि ये क्या कैटेगरी में काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन अभी सिस्टम जो है ना वो चोक हुआ है, ठीक है, टीसीएस की तरफ से, लेपर्ड की तरफ से, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स इतने ज्यादा आ गए हैं जिस वजह से लोगों ने ये दराज का बाइकआउट स्टार्ट कर दिया। अब दराज भी क्या करेगा, दराज की जो डिलीवरी है, जाहिर सी बात है एक बंदे को महीने के 10,000 ऑर्डर शिप करने होते हैं, अब एकदम से उसको आप बोलो तुम्हें आज इस महीने 20,000 करने शिप, तो वो कैसे 20,000 शिप करेगा। तो खैर, अब जाहिर सी बात है ग्रोथ बढ़ती रहती है ऑर्डर्स की, ऑनलाइन ऑर्डर्स की, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि यार नॉर्मली मैं भी पहले मार्केट जाता था लेने के लिए, तो 80 रुपए लीटर था पेट्रोल, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। अब मैं अगर मार्केट जा रहा हूँ तो उसमें भी मुझे इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो लोग टाइम बचाते हैं भाई, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसलिए अब ये मसला थोड़ा हुआ है कुरियर सर्विस का, जिस वजह से काफी सारे लोगों को मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेपर्ड यूज कर रहा हूं मैं। साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरे मलिक साहब, इंशाल्लाह आसानी होगी आपके लिए भी, हमारे लिए भी। हमारे भी भाई 25 एक स्टोर पे हमारे 2500 ऑर्डर शिप में पड़े हुए, 2500 ऑर्डर यार। फिर जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डिलीवरी फेल्ड और फिर वो रेशियो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो अब हम तो भाई नहीं कर सकते बाइकआउट, क्योंकि हमारा तो पूरा बिजनेस ही दराज पे चल रहा है, ठीक है ना। हम अगर बाइकआउट कर देंगे, दराज का ट्रक आधा खाली हो जाएगा। तो हमारी कम्युनिटी बाइकआउट नहीं कर रही, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जाहिर है बिजनेस है, न्यू ग्रोइंग मार्केट है, दराज भी ग्रो कर रहा है, हम भी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। काम तो बंद नहीं कर सकते भाई, बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते। तो इस वजह से सिस्टम जैसे चल रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि फायदा हो, सबको फायदा हो, कोशिश ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। अच्छा, सारे क्वेश्चन आंसर अपने पास आप लिख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर सारे लिख लें, फिर उसके बाद ये है कि जो जो क्वेश्चंस होंगे आपके क्लास के एंड में हम लोग इसको करते रहेंगे, ठीक है। पानी पीते रहे भाई, रमजान का महीना है, पानी ज्यादा पीना चाहिए, बीमार ना हो जाए आप। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आज का जो हमारा सेशन था वो था दराज, दराज मॉल से रिलेटेड। और उसके अलावा हमारा जो सेशन था वो था दराज होलसेल। भाई दराज होलसेल क्या है, ठीक है। तो दराज होलसेल देखें, ये होता है कि बहुत जल्द होगी मुनीफ भाई, ठीक है। तो अब हम, मैं बगैर मैसेज पढ़े अब मैं डायरेक्ट अपने सेशन की तरफ जाता हूँ, ठीक है ना। ताकि ये है कि आप लोग भी वेट कर रहे हैं और कोई मसले मसाइल ना आ जाए। शेयरिंग हमने कर दी है सेशन की हर जगह, जिसको आना होगा वो आ सकता है। फ्री सेशन है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई हम इसके पैसे चार्ज नहीं कर रहे आपसे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है भाई कि दराज होलसेल क्या होता है। मैं थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ, काफी सारे लोगों को दराज के बारे में पता नहीं होगा। तो भाई देखें, दराज एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं आकर, ठीक है ना। अब इस पर वर्किंग किस तरह की जाए, तो भाई मेरी नजर में जो मैंने वर्किंग की है, इस पर हमने जो काम किया है ना, वो हमने 4 मॉडल्स के जरिए काम किया है, ठीक है। नंबर 1 जो हमारा मॉडल होता है वो होता है इंडिविजुअल स्टोर पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 का हमारा जो मॉडल होता है वो होता है, नंबर 2 पे जो हमारा मॉडल होता है वो ये होता है कि भाई साहब ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है भाई, ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपके पास एक मिनिमम से इन्वेस्टमेंट है, आपने 100 प्रोडक्ट अपने दराज पर लिस्ट कर दिए, ठीक है। अब 100 प्रोडक्ट आपने दराज पर लिस्ट कर दिए, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास पैसे कम है। अब जब जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है, आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट से प्रोडक्ट ला रहे हो और दराज पर शिप करवा रहे हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये होता है। लेकिन हम आज इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। हम जो आज बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं होलसेल मॉडल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होलसेल मॉडल का नहीं पता, और तकरीबन 2 साल से मैंने इस मॉडल से बहुत अच्छी इनकम जनरेट की है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को भी इस सिस्टम के बारे में आप लोगों को भी बताया जाए, ठीक है ना। तो
कहने का मकसद ये है कि भाई होलसेल का मॉडल ये होता है कि आप किसी और के ब्रांड को दराज पर चला रहे होते हो, आप किसी और के ब्रांड को दराज पर रीसेल कर रहे होते हो, ठीक है ना। अब किसी और का ब्रांड से क्या ताल्लुक है? देखें पाकिस्तान में ना बहुत सारे ब्रांड्स है, आप लोगों को भी पता होगा कि पाकिस्तान में काफी सारे ब्रांड्स होते हैं। हर बंदा चाहता है कि मैं अपने नाम से बेचूं, मेरा नाम हो, मेरा ब्रांड ज्यादा चले, लोग मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट मेरे नाम से बाय करें। तो ज्यादातर जो हमारी आवाम है ना, उनका जो मकसद है, उनका जो माइंडसेट होता है, वो होता है ऑफलाइन बिजनेसेस का। उनको ऑनलाइन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको ऑनलाइन के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये काम होता है, देखें जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े डी मॉल आप देखते हैं दराज पर, जो बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, उनके साथ तो हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। वो हम इसलिए नहीं कर सकते स्टार्ट में, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होता। तो हमें अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होता है कि पहले हमें एक अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना होता है। काफी सारे ब्रांड्स के साथ, छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, एक आधा कोई आपने अच्छा ब्रांड डाल लिया, फिर वो 5-6 की ब्रांड की जो आपका पोर्टफोलियो, उसको ले जाके आप एक बड़े ब्रांड को पिच करते हो। लेकिन खैर वो बात की बात है। अभी की जो बात है वो बात ये है कि आपको किस ब्रांड के साथ काम करना है, आपको किस तरह लेके आना है ब्रांड को मार्केट में। तो भाई आपने स्टार्टअप लिया, आपने अपने गली मोहल्ले में देख लिया, जैसे कि हर इलाके में, हर शहर में, पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मीना बाजार एक नाम है। तो ये मीना बाजार पूरे पाकिस्तान में हर जगह होता है, ठीक है ना। तो आप वहां गए, वहां आपने देखा अच्छा भाई कौन कौन से ब्रांड है, क्या क्या ब्रांड क्या क्या बेच रहे हैं। आपने देखा कि भाई कौन सा ब्रांड ऐसा है जो कि मैं दराज पर सेल कर सकता हूँ, ठीक है। नींद आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। तो भाई कौन सा ब्रांड ऐसा है जो कि मैं दराज पर सेल कर सकता हूं, तो आपने उस तरह के ब्रांड्स ढूंढे, उस तरह के ब्रांड्स पर आपने काम किया। एक आपने लिस्ट बनाई, ठीक है ना, एक आपने लिस्ट बनाई कि अच्छा भाई ये चाय पत्ती का ब्रांड है, अच्छा भाई ये है वॉचेस का ब्रांड है, अच्छा भाई ये शूज का ब्रांड है, अच्छा भाई ये गारमेंट्स का ब्रांड है, अच्छा भाई ये पैंट्स का ब्रांड है, ठीक है। सबसे पहले आपने पूरी अपनी एक रिसर्च कर ली। आप एक मार्केट में गए, अगर आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, आप एक मार्केट में गए, आपने देखा कि हाँ भाई, आपको भी पता होगा कि यार ये ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब इनका किसी का ट्रेडमार्क होगा, किसी का नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेडमार्क इनका है या नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये माइक है जो कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये K9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी आप पाकिस्तान में ब्रांड देखते हैं ना, K9 कोई ब्रांड का नाम है पाकिस्तान में, उस K9 के साथ या तो R का लोगो होगा, ठीक है। R का मतलब होता है रजिस्टर्ड, ठीक है। या तो लोगो होता है TM का। TM का मतलब होता है कि ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ हुआ है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है ना। और या तो TM का मतलब रजिस्टर्ड होता है। तो ये दो कीवर्ड तो ये दो कीवर्ड आप लोगों को डालने हैं, आप लोगों को देखने हैं जिसके ब्रांड पर ये लगा हुआ है। मतलब वो ब्रांड तो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। उस ब्रांड पर तो आप इजीली वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्रांड्स के साथ काम करना क्यों है, हमें क्या वजह है कि हम ब्रांड के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं ब्रांड के साथ, अब देखें ये इसकी प्रॉपर पैकेजिंग है, ठीक है ना। ये हेडफोन बेच रहा है बंदा, ये बंदा माइक बेच रहा है, इसके पास ये प्रॉपर पैकेजिंग है। इसके अंदर देखें ये फॉर्म वगैरह लगा हुआ है। तो ब्रांड जब कोई काम करता है ना, तो वो प्रॉपर काम करता है पैकेजिंग पर, हर चीज पर। अब इसके अंदर केबल भी दी गई है ना, तो ये एक बॉक्स के अंदर दी गई है, ठीक है। ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर इसकी केबल है। केबल में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आपको समझाने का मकसद ये है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं ना, आपको पता है कि भाई केबले पाकिस्तान में लोग बनाते हैं, ठीक है ना। अब वो ना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, ना वो कोई पैकेजिंग बनाते हैं। ये केबल वो प्लास्टिक की थैली में दे रहे होते हैं, तो उसका ट्रेडमार्क ही नहीं है, उसका एक ब्रांड ही नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो बहुत कम लोग उसको बेचना पसंद करते हैं, बहुत कम लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में ना हम लोग गरीब लोगों को नहीं बेच रहे होते, हम उन लोगों को नहीं बेच रहे होते कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। हमारी पाकिस्तान की आबादी अगर 100% की आ रही है ना, ठीक है, तो उसमें हम उन 2% लोगों को बेच रहे होते हैं कि जो दराज पर होता है, ठीक है। दराज पर आपको पता है बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उनको आइडिया होगा कि दराज पर 90% दराज पर तकरीबन है ना 30 to 40% पार्सल जो होते हैं ना, वो पेड आते हैं, ठीक है। पेड पार्सल आते हैं। अच्छा, पेड पार्सल का मतलब क्या होता है? पेड पार्सल का मतलब ये होता है कि एक बंदा है, अभी तो आप मुल्क के हालात देख रहे हो,
मुल्क के हालात आप ये देख रहे हो कि भाई लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोग आटे की लाइन में जाकर परेशान हो रहे हैं, लोग आटे की लाइन में जाकर मर रहे हैं, ठीक है? आटो की लाइनों में लगे हुए थे, लड़ाई हो गई, छीना-झपटी हो गई, अब वो वीडियो वायरल हो गई, लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान में भाई कोई अमीर कोई बंदा ही नहीं है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। इस तरह नहीं होता भाई, देखें आटा नॉर्मली आपको मिल रहा है, ठीक है? रेट बढ़ गए हैं आटे के, अब जिसके पास अच्छे पैसे हैं, जो अच्छा कमाता है, वो बगैर लाइन के जाके महँगा आटा ले लेता है। जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो बंदा एजुकेटेड नहीं है, जो बंदा खुद को ग्रो नहीं कर सका किसी वजह से, ठीक है? जिस बंदे के पास अपॉर्चुनिटी सामने नज़र नहीं आ रही, या कोई ऐसा बंदा है जो कि आगे फ्यूचर का नहीं सोचता, वो 30,000 की जॉब कर रहा है, 40,000 की जॉब कर रहा है, 50,000 की जॉब कर रहा है। उसके दिमाग में ये है कि मैं ऐसी जॉब में रहूँ, और ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो 10-10 साल से एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं, और 15,000, 20,000, 25,000 में वो खुश हैं। उनको इससे ज़्यादा उनका ना खर्चा है, ना इससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है मुल्क के हालात किस तरह जा रहे हैं, महँगाई किस तरह बढ़ रही है, तो हमें अपनी बेहतरी का सोचना है, ठीक है? तो उसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि भाई दराज़ इंडिविजुअल स्टोर होता है, उसकी एक ग्रोथ होती है, एक लिमिट होती है, उसके आगे वो ग्रो नहीं करता। कस्टमर जो अब दराज़ पर आ रहे हैं, जिनके साथ स्कैम्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हम डीमॉल से लें, हम एक ऑथेंटिक सेलर से लें। दराज पर जो बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, उसकी ज़्यादातर पेमेंट पेड होती है। तो भाई किसी गरीब बंदे के पास पैसे नहीं होते, उसके अकाउंट में भी पैसे नहीं होते भाई, उसको घर में राशन के पैसे नहीं होते। वो तो रोज़ कमाता है, रोज़ उसको दिहाड़ी मिलती है, वो रोज़ जाके अपना राशन ले रहा होता है, ठीक है? तो हमें अपने दिमाग से ये निकालना है कि भाई हम कोई प्रोडक्ट पे अगर ₹2000 भी प्रॉफ़िट रख रहे हैं, तो वो जायज़ है। पहले तो वो बात आती है कि आप प्रॉफ़िट रख सकते हो, ठीक है? दूसरी बात आती है कि अगला बंदा आपको पे करेगा, अगर आपने उसके मतलब की प्रोडक्ट की चीज़ आप लेकर आ गए, उसको वो पसंद आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई दावत में जाना है, ठीक है? जिस दावत से मुझे मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर अगर मैंने लोगों को इम्प्रेस कर दिया, तो यहाँ से मुझे एक बिज़नेस मिलेगा, लाखों का मुझे बिज़नेस मिलेगा यहाँ से। तो उस दावत में जब मैं जाऊँगा, तो मैं भाई 500 वाले लाला की चप्पल पहन के नहीं जाऊँगा, जो हम लाइट हाउस से जाके लेते हैं। मैं उसके लिए भाई ब्रांडेड शूज़ खरीदूँगा, जो कि 5,000 के हों, 8,000 के हों, मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से, ठीक है? मैं कपड़े भी अच्छे पहनूँगा, ब्रांडेड कपड़े पहनूँगा, ब्रांडेड कपड़े पहनकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे आगे बताना है कि भाई मैं आपके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बिल्कुल सही बंदा हूँ, ठीक है ना? आपका जेब खाली हो, भरा हुआ हो, आपको हमेशा आगे बात इस तरह करनी होती है कि आप काबिल हो इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चैट का मैं इंशाल्लाह एंड में सबको रिप्लाई दूँगा, ठीक है? तो भाई एक हमारा होलसेल का मॉडल आ गया, एक हम होलसेल के मॉडल पर काम कर रहे हैं, ठीक है? अब होलसेल के मॉडल पर ये होता है कि भाई एक ब्रांड है जिसकी मैंने लिस्ट बना ली कि भाई ये 10 ब्रांड है। अब मुझे इस 10 ब्रांड से जाकर बात करनी है। अब बात करने वाला टाइम कौन-सा होता है भाई? देखो, ज़्यादातर लोग है ना सोर्सिंग पर जाते हैं रात के टाइम, शाम के टाइम जब वो जॉब से फारिग होते हैं। ये टाइम नहीं होता सोर्सिंग का। जब आप एंड में जाओगे तो भाई बंदा पूरे दिन थका हुआ होता है शॉप पर अपनी। वो एंड में आपको टाइम ही नहीं देगा, आपके पास वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आपके साथ काम करने के लिए। वो कहेगा भाईजान आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ, अभी तो मैं भाई क्लोजिंग कर रहा हूँ, या अभी तो मैं अपने बिज़नेस को देख रहा हूँ क्या चल रहा है। तो आपको जब किसी ब्रांड को पिच करने जाना है, जब कोई सोर्सिंग पर आपको जाना है, तो आप सुबह का टाइम चूज़ करें, ठीक है ना? सुबह ये होता है बंदे का माइंड फ्रेश होता है, वो एक अपॉर्च्युनिटी लेके आता है, वो एक दिमाग बना के आता है, हाँ भाई आज तो मुझे इतने की सेल करनी है, सुबह-सुबह, ठीक है? हमारे पाकिस्तानियों का सिस्टम भी ये है कि भाई पूरे दिन अच्छी सेल हो गई, उसके बाद तो कस्टमर को जवाब ही नहीं देना, ठीक है? बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते हैं। तो हमें जब भी किसी ब्रांड के पास जाना है, तो सुबह के टाइम जाना है पिच करने के लिए। आपने एक 10 ब्रांड बना लिए थे, सबसे पहले आपको उनसे बात करनी है। कोई डीमॉल की बात नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं कहना कि भाई मुझे आपका डीमॉल चाहिए, मुझे आपके स्टोर को अपने स्टोर पर डीमॉल करके लाना है, नहीं। आपको कहना है कि भाई आपका ब्रांड है, बेहतरीन ब्रांड है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, आप ऑफलाइन बेच रहे हो, आपकी 3-4 ब्रांचेज़ हैं, अगर ब्रांचेज़ नहीं है तो आप उनसे पूछ लें, यार आप सिर्फ ऑफलाइन क्यों बेच रहे हो? आप क्यों ना ऑनलाइन बेचो? मैं दराज़ पर काम करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी आपका ब्रांड बेचूँ दराज़ पर, तो आपका ब्रांड बेचूँ, मैं दराज़ पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और वो बोलेगा अच्छा भाई ये तो सारी बातें सही हैं। अब मेरे मतलब की बात करो, मेरे मतलब की क्या बात है ये बताओ? आप कहो कि भाई हम आपसे फर्स्ट इन्वेंटरी लेंगे, जिसकी हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की, ठीक है? लेकिन आपको हमें होलसेल प्राइस में देना है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि आपको सेलर के पास नहीं जाना, आपको रीसेलर के पास नहीं जाना, आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना है।
जिस बंदे का अपना ब्रांड हो, जिस बंदे का अपना ब्रांड होगा वही तो आपको दे सकेगा ना डिस्काउंट, वही तो आपको होलसेल रेट पे प्रोडक्ट दे सकेगा। अब आप किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो खुद आगे होलसेल से उठा के बेचता है, उनके पास नहीं जाना। आपको देखना है प्रॉपर ब्रांड कौन है, प्रॉपर ब्रांडेड पैकेजिंग किसके पास है, ये सारी चीजें देख के आपको एक ब्रांड के पास जाना है। आपको उससे पूरी बात करनी है कि भाई हमारा ये बजट होता है, हम पहली इन्वेंटरी 1.5 से 2 लाख रुपए की आपसे बाय करेंगे, आपके सारे प्रोडक्ट हम लोग 20-20 पीस, 25-25 पीस आपसे लेंगे, ठीक है? तो हम 20-20 पीस, 25-25 पीस आपसे लेंगे और इस तरह हम आपके प्रोडक्ट को दराज पर लिस्ट करवाएंगे और फिर हम आपके साथ काम करेंगे। इस तरह आपको एक पिच देनी है ब्रांड को। अच्छा, काफी सारे ब्रांड है ना, बहुत सारे आपसे सवालात करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। 1 मिनट हाँ। जी भाईजान, माज़रत, बहुत मुश्किल होता है यार सेशन देना, वैल्यू देना किसी को, क्योंकि हमारी भी एजेंसी ये काम चल रहा होता है, ठीक है ना? अच्छा, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं भाई, कहाँ पर थे हम? हम थे कि ब्रांड को जाके हमें पिच किस तरह करना है। तो आपको ये कहना है ब्रांड को कि भाई इतनी हम आपसे इन्वेंटरी लेंगे और फिर हम आपके स्टोर पर इतनी मार्केटिंग करवाएँगे। अच्छा, ब्रांड इंटरेस्ट नहीं होगा इन सारी बातों में, ब्रांड बोलेगा कि भाई मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे कि भाई आपका ये K9 का ब्रांड है, K12 वाला जो बंदा है, K12 वाला एक अलग बंदा है। K12 वाला बंदा भाई दराज पर 5 लाख रुपए की सेल कर रहा है, ठीक है? तो K9 वाला बंदा दराज पर 5 लाख रुपए की सेल कर रहा है, तो आप उसको कहोगे कि भाई आपका ब्रांड है K, आपका ब्रांड K9 है, K12 वाला बंदा 5 लाख रुपए की सेल कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि दराज पर काम करना मुश्किल है, आपको ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है या आप ऑनलाइन पे नहीं आना चाहते, देखो आपको अगले का ब्रांड लेना है, आपको अगले से अथॉरिटी लेनी है, तो थोड़ा-सा उसको आप है ना थोड़ा-सा डराओ भी। क्या डिलीवरी फेल्ड बहुत आता है ऑनलाइन में, प्रोडक्ट डैमेज होके आते हैं, फिर दूसरे मसले-मसाइल आ रहे होते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको इश्यू आएगा, आप हमें होलसेल में दे दें, इन द एंड विजिबिलिटी तो आपके ही ब्रांड की हो रही है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा उनको आपको इस तरह भी कहना है। उसके बाद आपने भाई इस सारी बातें हो गई, फिर आपने जो मेन जो आपका है ना, वो आपकी बात, ब्रांड को देखो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 ब्रांड को चाहिए कि आप उसको सेल्स कितनी दोगे। नंबर 2 ब्रांड को चाहिए विजिबिलिटी। आप बोलो कि सर आप सिर्फ कराची में बेच रहे हो, पूरे पाकिस्तान से आपको ऑर्डर आएगा। हम तो सिर्फ 5 सिटीज़ के नाम जानते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, रहीम यार खान, गिनूँगा उँगलियों पे 10-12 ऐसे सिटीज़ होंगे, मुल्तान हो गया, जिनके हमें नाम पता होंगे, ठीक है ना? लेकिन पाकिस्तान में 200 सिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान में जब 200 सिटीज़ हैं, तो उन 200 सिटीज़ में आप क्यों अपना ब्रांड नहीं बेचना चाह रहे? ठीक है? तो आप जब 200 सिटीज़ में अपना ब्रांड बेचना नहीं चाह रहे, तो आप हमें दे दें, हम उस ब्रांड को दराज़ के ज़रिए 200 सिटीज़ में बेचेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपसे हम लोग हर महीने 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का आपसे इन्वेंटरी लेते रहें। आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और हम लोग दराज़ पर अपना छोटा-सा कमीशन रख के काम कर रहे होंगे। इन द एंड आखिर में आपको कहना है कि देखें, आप एक एज़ अ ब्रांड है, दराज़ हमें कोई ब्रांड को बगैर अथॉरिटी लेटर के सेल करने नहीं देता। तो हमारी ये कंपनी का नाम है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है एसआरएल कॉमर्सिफाई, मेरा एनटीएन नंबर ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, तो आपको आपके पास रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपको हमें अपने लेटर हेड पर एक इजाजतनामा बनाकर देना है कि आप एसआरएल कॉमर्सिफाई को अपने ब्रांड की अथॉरिटी दे रहे हो कि हम दराज पर सेल कर सकते हैं, ठीक है? एज अ डी मॉल। फिर आपको बात करनी है कि एज अ डी मॉल हम दराज पर सेल कर सकते हैं। फिर क्लाइंट पूछेगा ये डी मॉल की, ठीक है, डीमॉल क्या है भाई? तो आप क्लाइंट को बताएँगे कि डीमॉल ये है कि दराज़ ने एक ब्रांड की कैटेगरी है, वो एक अलग की हुई है। मैंने आपको शुरू में बताया था K12 के बारे में, तो K12 भी डीमॉल पर आकर बेच रहा है। इसकी वन टाइम कॉस्ट होती है, 5-8 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट लग जाती है आपके ब्रांड को दराज़ पर लॉन्च करने में। अब ब्रांड आपका मान गया, अब आपको दराज़ पर लॉन्चिंग कैसे करनी है होलसेल ब्रांड की? तो देखें, दराज पर जो आपको लॉन्चिंग करनी है होलसेल ब्रांड की, उसमें आपको ये करना होता है कि होलसेल ब्रांड जो होगा जिससे आप जाके अथॉरिटी लेंगे, उसके पास सोशल मीडिया, फेसबुक तो हर किसी ब्रांड के पास होता है,
या छोटी मोटी किसी की वेबसाइट बनी हुई होती है, तो वेबसाइट पर हमेशा सोशल मीडिया का कंटेंट होता है। जब वेबसाइट पर सोशल मीडिया का कंटेंट होता है, तो आप वो कंटेंट को उठाकर अपने डीमॉल पर, अपने दराज पर लिस्ट नहीं कर सकते। डीमॉल की पिक्चर्स बिल्कुल अलग से बनती हैं। दराज की हो गई, ई कॉमर्स की हो गई, इसकी पिक्चर्स बिल्कुल आपको अलग से बनानी पड़ती है, ठीक है। अलग से आपको क्यों बनानी पड़ती हैं? अलग से आपको इसलिए बनानी पड़ती हैं क्योंकि देखो, मैं एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए आ रहा हूँ, अभी आप ये वीडियो में देख रहे हो, ठीक है ना। अब ये मेरे हाथ में प्रोडक्ट है, मैं चलो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने आपको यूं पिक्चर दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट की, ठीक है, कि यार ये प्रोडक्ट आप बाय करें, आपको अच्छा लगेगा। अब भाई, ये प्रोडक्ट नज़र कितना आ रहा है? एक तो मोबाइल की वैसे ही छोटी स्क्रीन होती है, ठीक है? फिर लोगों को मोबाइल की छोटी स्क्रीन वाले ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जब एक मॉडल को आप साथ खड़ा कर रहे हो या कोई ऐसे टेबल पे ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट इतना विज़िबल नहीं होगा। दराज़ पर आप जब प्रोडक्ट को देखते हैं, तो पूरी जो इमेज होती है उसके अंदर ये, जैसे कि ये अब देखो, अब आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा अच्छा, अच्छे तरीके से। तो आपको ई-कॉमर्स की पिक्चर्स बनवानी होगी, ठीक है? तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। आपके पास बजट क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका खर्चा आता है वो आता है कंपनी बनाने का, ठीक है? 5,000 से लेके 10,000 तक का आपका कंपनी बनाने का खर्चा आता है, जिसमें अलग-अलग तरह की कंपनीज़ आप बना सकते हैं। अगर आपको ट्रेडमार्क बनाना है तो 12,000 से लेके 65,000 रुपए तक का ट्रेडमार्क का खर्चा आता है, ठीक है? और ये सर्विसेज़ आप हमसे भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपका खर्चा आएगा ना, वो आपका खर्चा आएगा प्रोडक्ट को डिज़ाइनिंग करवाने का, ठीक है? क्योंकि आप इन्वेंटरी लेके आ गए ब्रांड से, ब्रांड ने आपको 15% ऑफ दे दिया, 20% ऑफ दे दिया, 25% ऑफ दे दिया। अब ये आप ब्रांड से आपके ताल्लुकात है कि आप कितना उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है? ब्रांड ने आपको 15-20% दे दिया, अब आपने 15-20% अपना प्रॉफिट रखा, उसके ऊपर आपने अपना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके अपना प्रॉफिट बनाया। अब आपका खर्चा आएगा स्टोर डेकोरेशन और स्टोर डिजाइनिंग में। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाता है कि प्रोडक्ट आपके कितने, अगर आपके 20 प्रोडक्ट हैं, तो उसमें 15 से 20,000 या 20 से 25,000 रुपए तक का आपका डिजाइनिंग में खर्चा आएगा। ये मैं होलसेल मॉडल को लॉन्च करने का बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद खर्चा जो आता है ना डीमॉल के लिए, वो आता है ब्रांडेड पैकेजिंग। वो खर्चा होता है 1.5 से 2 लाख रुपए तक का। तो अब ब्रांडेड पैकेजिंग तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि आप एज एन ब्रांड को लेकर आ रहे हो और ब्रांड को आप दराज पर रीसेल करना चाह रहे हो, ठीक है ना? और वो भी डी मॉल के जरिए, उसके नाम पर आप डी मॉल अपने स्टोर पर लगवा रहे हो, ठीक है ना? तो अब आप जब अपने स्टोर पर डी मॉल लगा रहे हो उसके नाम से, तो आपको ब्रांडेड पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड की ऑलरेडी ब्रांडेड पैकेजिंग बनी हुई है। अब जो आखिरी में चीज आती है वो आती है आपके पास 20-25 प्लस एसक्यूज होने चाहिए। तो ब्रांड, आपको पता है कि ब्रांड के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। चलें, अगर आपको ऐसा ब्रांड लेकर आ गए हैं जिसके पास 10 से 12 प्रोडक्ट हैं, 10 से 15 प्रोडक्ट हैं, तो उसके आप वेरिएशन बना लें, पैक ऑफ 2 बना लिया, पैक ऑफ 3 बना लिया, पैक ऑफ 4 बना लिया, तो वो ऑलरेडी 30-35 एसक्यूज आपके ऑलरेडी हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद मसला आता है कि भाई डीमॉल किस तरह अप्रूव करवाया जाए। तो आपके पास एक अथॉरिटी लेटर होगा जो कि आप ब्रांड से लेकर आएंगे। उस ब्रांड के लेटर को आपको दराज पर अप्लाई करना है। अब इस चीज को याद रखें कि देखें, कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, हमेशा काम जो होता है ना, वो होता है B2B, ठीक है? B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि SRL कॉमर्सिफाई ने K9 ब्रांड से अथॉरिटी ली। इस तरह नहीं हो सकता कि सात लकी ने K9 ब्रांड से अथॉरिटी ली। हाँ, एनटीएम तो मेरा भी बना हुआ है, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है? दराज कहता है कि भाई डीमॉल हम आपको जब देंगे, हम किसी और ब्रांड को आपको जब बेचने की इजाजत देंगे, जब आप B2B हमारे पास आएंगे। अगर आप P2B आएंगे, P2B का मतलब होता है पर्सन टू बिजनेस, ठीक है? जैसे कि 7 लकी हूं मैं, भाई मेरा ये एनटीएम सर्टिफिकेट है, मुझे ये ब्रांड ने इजाजत दी है। बोलेगा भाई नहीं, ये तो रूल ही नहीं है दुनिया का। दुनिया का रूल होता है B2B, ठीक है? बिजनेस टू बिजनेस। तो सबसे पहले कंपनी बनवाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम इसको आगे स्टार्ट लेकर चलते हैं। हमने ये पूरा आपको होलसेल का मॉडल बता दिया। अब इसमें क्या होता है, डीमॉल भी आपका जल्दी अप्रूव हो जाता है। डीमॉल आप अप्लाई करेंगे, आपके पास प्रॉपर ब्रांडेड पैकेजिंग होगी, अच्छे आपके पास एसक्यूज होंगे। एसक्यू की कैटेगरी भी आपके पास अच्छी होगी, मतलब कि आपके पास एक रेंज होगी, ना कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ना कि आप 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। ब्रांड के आपके पास 20 से 25 प्रोडक्ट होंगे। अच्छा, उसमें भी आपको देखना है कि भाई दराज पर कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, कौन सी कैटेगरी चलेगी। पूरी रिसर्च आपको करनी है, उसके बाद किसी ब्रांड के साथ हाथ मिलाना है, किसी ब्रांड के साथ काम करना है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको इसमें बात बताता हूँ कि यार देखो, हर किसी के बस में नहीं होता कि वो ब्रांड को हायर करे। तो हमने भाई बहुत सारे ब्रांड जैसे बेचे हैं, जिसको हम, हमारे पास प्रॉपर, जैसे आपको पता है ना कि यार मार्केट में लोग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। अब मार्केट में जो बच्चा है वो भाई जो बस देखता है सीधा कॉपी कर देता है,
नई वैल्यू एडिशन मार्केट में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और हमारी जो एजेंसी है, हम लोग भाई काम करते हैं, होलसेल ब्रांड को सेल करते हैं। हम लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार वाले प्रोडक्ट सेल नहीं करते। हम डायरेक्ट भाई आपको K9 का ब्रांड चाहिए, हमारे पास लोग आते हैं कि साथ भाई हमें ब्रांड्स चाहिए, हमें आप हमें ब्रांड हंट करके दे दें। तो देखिए हम लोग उससे चार्जेस लेते हैं, हमारे चार्जेस होते हैं 50,000 रुपए, ठीक है? उसमें क्या होता है कि हम आपकी ब्रांड के साथ डील करवा देते हैं और ब्रांड आपके साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है, ठीक है? उसमें ये होता है कि हम ये शो करवाते हैं कि भाई हम आपके साथ काम कर रहे हैं, ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम का बंदा है, ये आपका स्टोर को मैनेज करेगा। हम अपने पोर्टफोलियो पर आपके लिए ब्रांड अप्रूवल करवाकर आपको दे देते हैं, ठीक है? और इसके चार्जेस जो होते हैं वो हम आपसे 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। अब 50,000 रुपए हम इसके क्यों चार्ज करते हैं भाई? देखो, हर कैटेगरी की दराज पर सेल करने की एक सक्सेस रेट होता है। तो होलसेल का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। होलसेल का सक्सेस रेट जो है ना दराज पर वो है, मैं अगर 10 स्टोर बनाता हूँ ना होलसेल के, तो उसमें 1-2 स्टोर ऐसे होते हैं जो कि नहीं चलते, बाकी 8 के 8 स्टोर चलते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें होती हैं। ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा होता है, क्वालिटी में कोई मसला नहीं आता, सारी चीज़ें उसमें अच्छे से चल रही होती हैं, ठीक है? अब बात आती है कि साथ भाई ब्रांड आप इतना महँगा क्यों बेचते हैं? एक नया बंदा है, अब उसको नहीं आ रहा ब्रांड हंट करना, तो आप इतना महँगा क्यों बेचते हैं? देखिए हमारी टीम होती है, ठीक है ना? 2 से 3 लोगों की हमारी टीम है जिनका पूरा दिन यही काम होता है कि वो ब्रांड्स की लिस्ट बनाते हैं, ब्रांड को पिच करते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं और फिर हम लोग आगे सेल करते हैं। या तो उस ब्रांड के साथ हम ही काम स्टार्ट कर लेते हैं अगर हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं या हमें खुद इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है? अब मसला यहाँ आता है कि भाई रेट क्यों इतने ज़्यादा हैं कि आप 50,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं ब्रांड के? तो उसमें हम आपको डीमॉल का टैग दिलवाने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो दराज के साथ एफिलिएट है क्योंकि हमने तकरीबन दराज से 100 प्लस डीमॉल अप्रूव करवाए। तो दराज को भी पता है कि ये कराची की एक अच्छी एजेंसी है जिसके इतने सारे डीमॉल चल रहे हैं, ठीक है? हमारे साथ की मैनेजर्स भी जो होते हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं, तो दराज को हमारी रेपुटेशन का पता होता है, हमारी वर्किंग का पता होता है। तो हमारा डीमॉल भी हफ्ते भर में, 10 दिन में, कभी-कभार 2-3 महीने भी लग जाते हैं अप्रूव होने में, ठीक है? अच्छा, तो इसमें ये होता है कि हम 100 ब्रांड्स को जाके पिच करते हैं ना, तो उसमें से बामुश्किल 2 से 3 लोग ही हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यार लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ब्रांड को कि यार तुम मेरे नाम से अप्रूवल ले लो, फिर पता नहीं तुम अंदर क्या बेच रहे हो, मुझे क्या पता। तो कुछ लोग होते हैं जो कि लाइक माइंडेड होते हैं, उनको अपना बिज़नेस को ग्रो करना होता है और अगर मेरा भी ब्रांड होगा, कोई मुझसे आके अथॉरिटी ले रहा है, मुझसे कोई बंदा कैश में माल ले रहा है और बेच रहा है, तो मुझे उससे क्या ही मसला होगा? मुझे तो उससे फ़ायदा ही है, मेरा तो उससे फ़ायदा ही है कि हाँ भाई, मेरे बिहाफ़ पर ये बंदा सेल कर रहा है, सारा नुकसान, सारी पिक पैक शिप सबको खुद सँभाल रहा है, डिलीवरी, फेल, रिटर्न मुझसे इन्वेंटरी लेकर जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिसको आप जाकर पिच करेंगे तो उनकी आपके साथ सेटिंग बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी होलसेल की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डीमॉल किस तरह अप्रूव करवाया जाए। देखें, काफ़ी सारे लोगों ने फ्यूचर का नहीं सोचा, आगे कंटिन्यू करने का नहीं सोचा। मुझे अक्सर लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि साथ भाई हमारे इंडिविजुअल स्टोर है, मेरी आप लिस्टिंग देखें, मेरा आप प्रोडक्ट देखें, टॉप 1 पे मैं रैंक कर रहा हूँ। अब दराज़ ये कह रहा है कि हेल्थ एंड ब्यूटी पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं है भाई बिज़नेस अकाउंट कैसे होता है। बिल्कुल लोग है ना भोले बन जाते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था भाई कि ये बिज़नेस अकाउंट भी होता है, डीमॉल भी बनाना पड़ता है, इजाज़तनामे भी लेने पड़ते हैं। तो मेरे भाई देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ की तरफ होते हैं, जो उनका बिज़नेस चल रहा है वो साथ-साथ लर्निंग भी कर रहे होते हैं। तो हमारा भी यही है, हमारा भी भाई ये होता है कि भाई काम चल रहा है साथ-साथ हम साथ-साथ लर्निंग भी कर रहे होते हैं। हमने शुरू में, मैं अपने स्टार्टअप का बता रहा हूँ, मैंने शुरू में 2 इंडिविजुअल स्टोर बनाए और उसके बाद मुझे पता चल गया कि साथ भाई इसमें एक टाइम तक ग्रोथ है, एक लेवल तक इसमें ग्रोथ है, इसके बाद इसमें ग्रोथ नहीं है। इस ग्रोथ के लिए मुझे प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर दराज के पास एक ऑप्शन मुझे सामने नज़र आ रहा है जिसका नाम है बिज़नेस अकाउंट, तो वो किसी वजह से ही नज़र आ रहा है ना, किसी वजह है, कोई वजह है जभी तो वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो अब एक वजह है जिस वजह से वो बिज़नेस अकाउंट है, तो हमने उसकी लर्निंग की प्रॉपर कि भाई इसमें क्या किया जाए, किस तरह डीमॉल पे वर्किंग की जाए। आखिर ये डीमॉल है क्या? डीमॉल का तो हम थोड़ा-सा मज़ा लें, डीमॉल पे तो हम थोड़ी-सी वर्किंग करें। फिर जाके हमें समझ आया और उसके बाद मैंने अपने सारे इन्वेस्टर्स के, सारे क्लाइंट्स के पैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ डीमॉल पे लगाए। और उसी वजह से आज तक हमारे स्टोर चल रहे होते हैं और अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना? दराज की टीम भी इज़्ज़त देती है, ठीक है ना? दराज की टीम क्यों इज़्ज़त देती है भाई? दराज की टीम इसलिए हमें इज़्ज़त देती है क्योंकि हम दराज के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं।
दराज को पता होता है कि भाई ये बंदा डी मॉल लेके आया है, ये बंदा प्रॉपर ब्रांड सेल कर रहा है, लोकल सेलर नहीं है, ये स्कैमर नहीं है। क्योंकि देखो लोकल सेलर पे बहुत सारे लोग स्कैमिंग भी करते हैं, तो एक तरह से उनका भी एक एक है ना, एक वो मामलात उनके भी थोड़े से खराब होते हैं, ठीक है ना? तो इस हवाले से भाई, तो अब डी मॉल के लिए आपको क्या चाहिए? देखो आपके जितने भी इंडिविजुअल स्टोर चल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल इंडिविजुअल स्टोर पे आप 2 मिलियन की भी सेल कर रहे होगे, 15 1.5 मिलियन की भी कर रहे होगे, 5 लाख की भी सेल कर रहे होगे। दराज पर भी बिल्कुल डी मॉल पर भी बिल्कुल इसी तरह होता है, ठीक है? लेकिन इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि भाई ग्रोथ की तरफ आ जाओ। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, आज हेल्थ एंड ब्यूटी पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, कल ग्रोसरी पर भी लग जाए, कल होम एंड डेकोर पर भी लग जाए कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ डीमॉल वाले बेचेंगे। ये देखो दराज की मजबूरी होती है, दराज को अपने वेबसाइट को, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी है, ठीक है ना? दराज वाले ये नहीं चाहते कि भाई मेरे पास ऐसा लोकल सेलर काम कर रहा हो जिसको इतना आइडिया ना हो, ना वो कस्टमर को नॉलेज दे, ना वो कस्टमर को कुछ अच्छे से जवाब दे, ना प्रोडक्ट अच्छा शिप हो रहा है, ना क्वालिटी में बेहतरी आ रही है, ना वो ग्रोथ की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? तो दराज हमेशा ब्रांड को इसलिए चाहता है, डीमॉल को इसलिए पसंद करता है कि डीमॉल वाले अपने ब्रांड की रेपुटेशन खराब नहीं करते। नॉर्मली सी बात है ना यार, एक मेरा ब्रांड है, सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है कि भाई एक आप किराए के घर में रहते हो, एक आप अपने घर में रहते हो। किराए के घर की आप बजा देते हो, बोलता अबे मुझे क्या भाई, किराए के घर का कलर भी उतर रहा होता है ना, सीधी सी बात है भाई, मैं भी किराए के घर में रहता हूँ और मेरी एक दीवार है घर की, उसका कलर उतर रहा है। अब मैं उसके कलर क्यों करवाऊंगा भाई? मैं कह रहा हूँ मुझे भाई घर चेंज करना है, मुझे तो घर शिफ्ट करना है, अब मैं उस पर खर्चा क्यों करूँ? हाँ, मुझे लॉन्ग टर्म रहना होगा तो भी भाई किराए के घर में अगर आप रहते हो तो आप मालिक को कहते हो कि भाई करके दो। तो जो इंडिविजुअल सेलर है ना, वो समझ लो रेंट के घर में रह रहे हैं अभी भाई। दराज को भी पता है ये बंदा खर्चा नहीं करेगा। डी मॉल के आप जाके स्टोर की हालत देखो, बैनर्स लगे हुए होते हैं, एक तरह से खूबसूरती आ रही होती है, वीडियो लगी हुई होती है। काफ़ी सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हो अपने स्टोर पर। इतने सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। क्योंकि लोगों को स्टोर डेकोरेशन का ही नहीं पता। यूट्यूब पर वीडियो ही अवेलेबल नहीं है स्टोर डेकोरेशन कैसे की जाती है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं लर्निंग की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता। लर्निंग करें उस चीज़ की, उस चीज़ को नहीं समझते आप तो हमारी कम्युनिटी के लिंक में जॉइन हो जाएँ। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पेड कोर्सेज़ भी हमारे हो रहे होते हैं, उसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी हमारे अवेलेबल होते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, उसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो अब थोड़ी-सी डीमॉल की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं और फिर हमारे सेशन को करते हैं खत्म, ठीक है? तो भाई डीमॉल किस तरह मिलता है? डी मॉल के लिए आपके पास 5 चीज़ें होना लाज़मी है और अगर आपने आज नहीं सोचा डी मॉल का तो अगले 2 साल के बाद समझ लो डी मॉल बहुत सैचुरेटेड हो जाएगा भाई। डी मॉल पे फिर काम करना बहुत मुश्किल होगा, डी मॉल अप्रूव होना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हर कैटेगरी फुल हो जाएगी डी मॉल में। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि दराज़ पर डी मॉल के कोई 6,000 के आस-पास डी मॉल के स्टोर होंगे और जो टोटल दराज़ पर जो स्टोर चल रहे हैं वो तकरीबन 40,000 के आस-पास होंगे, जो कि 40,000 सेलर एक्टिव सेलर्स हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि भाई अभी टाइम है, कंपनी क्रिएशन करवाएँ, अपना ट्रेडमार्क करवाएँ, अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग करवाएँ। कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी बंदा चाहिए हो, मैं आपको ब्रांडेड पैकेजिंग का बंदा दे दूँगा, मैं आपको स्टोर डेकोरेशन के लिए बंदा दे दूँगा, मैं आपको डिज़ाइनिंग के लिए बंदा दे दूँगा, आपको कंपनी ट्रेडमार्क करवाना है, वो भी हेल्प आपको मुझसे मिल जाएगी, ठीक है? इनमें भाई मेरा कोई कमीशन नहीं होता, बस ये कि वैल्यू एडिशन है, मुझे किसी ने सिखाया, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल हमारे पैसे बनते हैं पेड कोर्स से भी, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा। तो अब बात आ रही है कि डी मॉल के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होता है। डी मॉल के लिए आपको टोटल 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 कंपनी, ठीक है? कंपनी तो भाई 5,000 में बन जाती है यार, आप वैसे ही बना लो, मोटिवेशन के लिए बना लो कंपनी मैं तो कहता हूँ। लोग पहले ये कहते थे भाई एलएलसी है ना, आप वैसे ही बना लो। आज आपने एलएलसी बना ली ना, 2 साल बाद एलएलसी के रेट बढ़ जाएँगे, वो भी आपका प्रॉफिट ही है भाई, ठीक है? तो 2 तरह की कंपनी होती है, एक मोटिवेशन के लिए वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आपकी होती है एसएमसी। एसएमसी बना लो अभी, बाद में बेच देना उसको रेट बढ़ जाए तो, इस तरह कर लेना, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम भरना पड़ता है, ठीक है? तो अपने मोटिवेशन के लिए 5-10 हज़ार रुपए तो भाई कंपनी पे ही लगा दो। सीधी-सी बात है भाई, सिलो-सिलो बंदा होता है ना यार अब। सीधी-सी बात है, एक नॉर्मल सा बंदा है, 9 टू 5 जॉब करने वाला बंदा है या एक छोटे से बजट वाला बंदा है, उसको स्टार्ट लेना है तो वो सबसे पहले कंपनी बनाए। फिर वो ट्रेडमार्क की तरफ जाए, फिर वो प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाए, फिर वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तरफ जाए, उसके बाद वो लेबलिंग की तरफ जाए, स्टोर डेकोरेशन की तरफ जाए, ठीक है? अगर बिल्कुल ही आप महीने में 40,000 रुपए की सेविंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप हर महीने 40-40 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए, 6 महीने में आपने अपना एक ब्रांड बना लिया, ठीक है?
ब्रांड भाई 2 महीने तो लगते हैं ब्रांड को, अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो भी 2 महीने लगते हैं, लेकिन आपके पास जो कि टाइम की शॉर्टेज है, इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हो कि यार थोड़ी-थोड़ी लगा दूँ, थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस चला दूँ। और ये भी होता है कि भाई डी मॉल बनाए, हर चीज़ हो गई, स्टोर बना के आप बेच भी सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे अपने 2 महीने, ढाई महीने में बचा हूँ, मैं बना-बनाया स्टोर खरीद लूँ। जिसके रोज़ के 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं, अब मैं इसको खुद ग्रो कर लूँगा भाई। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं साहब भाई बना-बनाया स्टोर दे दो, वो हम चला लेंगे। तो आप ये भी बिज़नेस कर सकते हो कि भाई आपने स्टोर बनाया और फिर आप दराज़ के सारे ग्रुप्स में जाके लगा दो, भाई ये मेरा स्टोर है, ये इसकी रेवेन्यू आ रहा है, 50,000 रुपए रेवेन्यू आ रहा है। मैंने जो उस पे खर्चा किया है, वो मैंने किया 1 लाख रुपए का, मैं आपको भाई 1.5 लाख रुपए में बेचूँगा। मैं आपको भाई 2 लाख रुपए में बेचूँगा, 1 लाख रुपए मैं इस पे गुडविल लूँगा। वो बंदा बोलेगा मैं आपको गुडविल क्यों दूँ? आप बोलो भाई आपको ना प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ना आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, ना आपको कोई और चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें इसमें हम आपको करके दे रहे हैं, ठीक है ना? तो बंदा राज़ी-खुशी आपको गुडविल दे देगा। क्योंकि भाई टाइम इज़ मनी, 2 महीने, ढाई महीने लग जाएँगे ब्रांड को बनाने में, ब्रांड को बिल्ड करने में। तो नंबर 1 आपको कंपनी चाहिए, नंबर 2 आपको ट्रेडमार्क चाहिए, नंबर 3 आपको स्टोर डेकोरेशन चाहिए, नंबर 4 आपको ब्रांडेड पैकेजिंग चाहिए फॉर डीमॉल, अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं। होलसेल में तो ब्रांडेड पैकेजिंग ऑलरेडी अवेलेबल होती है। अच्छा, नंबर 5 में आपको चाहिए 20 प्लस एसक्यूज़। अब एक बंदा कहता है साहब भाई मेरे को तो लॉन्च ही 10 प्रोडक्ट करने हैं। अब मैं 20 प्रोडक्ट कहाँ से लाऊँ? तो भाई दराज़ ये नहीं कह रहा कि अलग-अलग प्रोडक्ट हो आपके पास वेरिएशन के मुताबिक 20 प्लस आपके पास वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, लिस्टिंग्स आपके पास होनी चाहिए। पैक ऑफ 2 की लिस्टिंग कर ली, पैक ऑफ 4 की लिस्टिंग कर ली, पैक ऑफ 5 की लिस्टिंग कर ली, पैक ऑफ 6 की लिस्टिंग कर ली। इस तरह आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो बात आती है हमारी, उसके बाद डीमॉल अप्लाई कैसे करना है? डैशबोर्ड पे आपके फ्रंट पे आ जाता है डीमॉल अप्लाई करने का तरीका। तो आप वहाँ से डीमॉल अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल रिजेक्शन आएगी। क्यों नहीं आएगी रिजेक्शन भाई? बिल्कुल रिजेक्शन आएगी। जो आपने गलती की होगी, जहाँ पे आपने लैग किया होगा, वो आपको रिजेक्शन देंगे। आप उसको काउंटर करेंगे। 2-4 बार आप खेलेंगे दराज़ के साथ, आपका अकाउंट इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, पहले डीमॉल लेना बहुत मुश्किल था। आजकल तो बच्चा-बच्चा डीमॉल ले रहा है भाई। बच्चा-बच्चा जाके जो प्रॉपर ये 5 चीज़ें उसके पास होती है ना, उसको दराज़ वाले हँसी-खुशी, राज़ी-खुशी डीमॉल दे देते हैं। ठीक है? तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारा दराज़ का पेड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ों के बारे में बताएँगे, एजेंसी ग्रोथ के बारे में भी बताएँगे, एजेंसी को किस तरह रन करना है, बिज़नेस माइंडसेट के साथ किस तरह चलना है, ठीक है ना? कितने सारे आपके पास मॉडल होते हैं काम करने वाले, किस किस तरह आप कमा सकते हो, कंपनी ट्रेडमार्क के ज़रिए आप किस तरह कमा सकते हैं, सर्विसेज़ बेच के आप किस तरह कमा सकते हैं। तो वो जो सारे लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह, हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है अगले महीने, वो आप जॉइन करें। मिनिमम से उसकी फीस है, 15,000 रुपए फीस है। अब इसमें भी देखो एक लॉजिक है। सबसे पहले हम फ्री में एजुकेशन देते थे, उसके बाद हमने कोर्स स्टार्ट किया, 1000 रुपए हम लेते थे, उसके बाद हम 2000 रुपए लेते थे, फिर हमने 8000 रुपए किए। ठीक है? अब जो हमारा कोर्स हो रहा है वो हो रहा है 15,000 रुपए में। अब आगे जाके फिर हम इसको 20 से 25,000 रुपए कर देंगे, ठीक है? तो जिसको भी जॉइन करना हो वो हमारी कम्युनिटी को तो लाज़मी दराज़ की जॉइन कर ले, उसमें फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आंसर जिसके हैं वो आ जाएँ, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा क्वेश्चन आंसर में। अच्छा जी, काफ़ी सारे, मैं शुरू से ही चैट पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, आज कौन-सी क्लास है? बाइकॉट बोल रहे हैं सब दराज़ का। जी देखें, बाइकॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईद का टाइम है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही होती है ऑनलाइन की, तो जो हमारे कूरियर सर्विस वाले हैं वो चौक हो गए हैं। समझ रहे हो आप? एक बंदा महीने के 10,000 ऑर्डर शिप करता है, उसके बाद 20,000 ऑर्डर आ गए, तो वो पागल तो होगा ना, पागल नहीं होगा क्या वो यार? वो पागल तो होगा। तो इस वजह से थोड़ा-सा सिस्टम चोक हो गया है, जिस वजह से ये लोग अब बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं। कूरियर सर्विस का कोई बाइकआउट कर रहा है, कोई दराज़ का बाइकआउट कर रहा है। भाई हम तो बाइकआउट में हम नारे तो लगाएँगे, लेकिन हम बाइकआउट कर नहीं सकते। अपना बिज़नेस कौन बंद करेगा भाई? और जिसने ये नारा स्टार्ट किया होगा ना, वो उसने भी, वो जो बिल्कुल जैसे कि अब मेरे पास 25 स्टोर चल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। जो 5 स्टोर में सेल ही नहीं आती होगी ना, उसको मैं बाइकआउट पे लगा दूँगा। जिस पे अच्छी सेल आ रही है, वो मैं अपनी चलती हुई दुकान बंद थोड़ी करूँगा भाई। तो लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। साथ भाई मार्केटिंग और सेल्स की क्लास कब होगी? मुनीब भाई, ये पेड होती है मार्केटिंग सेल्स की क्लास, वो आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। बाइकआउट का क्या सीन है? वो मैंने आपको बताया सर। अच्छा ये आ रहा है, साथ भाई आराम करें, थके हुए लग रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों के लिए नॉलेज देते हैं हम यहाँ पे आके, तो थके हुए होते हैं, जो भी होता है आप लोगों के लिए नॉलेज शेयर करते हैं। मेरी कोशिश होती है हर हफ्ते मैं 1 सेशन ज़रूर करूँ पब्लिक के लिए, ठीक है? कौन-सी दावत है ये?
भाई दराज पे काम स्टार्ट करें, आपसे हेल्प चाहिए। जी, जी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी, व्हाट्सएप वगैरह सब पर। इरफान जुनेजो भी हमारे दराज लाइव में थे, ग्रेट वर्क साथ। आई वांट हैव अ पार्टनरशिप विद यू। ओहो! क्या बात है। नहीं सर, मैं क्लाइंट्स नहीं लेता, मैं आपको गाइड कर दूँगा। शर्ट कहाँ से ली है? सस्ती शर्ट है भाई, जैज़ब से ली थी या इम्तियाज़ से शायद ली थी। आई लव यू भाई, आई लव यू टू भाई। 15,000 कमाता हूँ, मुझे कोई प्लान बता दें। 15,000 कमाता हूँ, मुझे कोई प्लान बता दें। भाईजान आप देखें 15,000 कमाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। एक है दराज़ शॉर्ट कोर्स के नाम से, एक है दराज़ का पूरा डिटेल कोर्स है, ठीक है ना? तो वो दोनों कोर्स आप देख के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं दराज़ से। मेरे से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम माँग रहा है। साथ भाई अगर वीवीआरओ के लिए किसी को 90% का वाउचर डिस्काउंट दो तो अकाउंट में कोई मसला तो नहीं होता। मुनीब भाई बिल्कुल भी वाउचर यूज़ ना करें, वाउचर वालों के स्टोर बंद कर देते हैं दराज़ वाले। सब कुछ हेवी किस्म का है, इवन 2 ब्रांड मेरे ऑलरेडी डीमॉल पे हैं। माशाल्लाह ग्रेट, बेहतरीन हो गया आदान भाई। वीडियो प्रॉब्लम तो सर सेट ही है फिलवक़्त तो। डीमॉल के अलावा प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट एनालाइज़ कैसे करें? देखें बख्तियार भाई, बख्तियार भाई प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट एनालाइज़ कैसे करें? सीधा-सा फ़ॉर्मूला है भाई, अगर आपको 5 प्रोडक्ट आपको हंट करने हैं, जिनमें से 3 प्रोडक्ट आप ऐसे उठाओ जो दराज़ पर ऑलरेडी अच्छे सेल कर रहे हों। शुरू के जो 10 सेलर होते हैं, हर बंदा 15-15, 20-20 यूनिट पर डे सेल कर रहा हो, ठीक है? आपको भी उस ब्रांड के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ लिस्ट करना है अपने प्रोडक्ट को। टोटल 5 प्रोडक्ट लिस्ट करें सेम कैटेगरी के, ठीक है? उसके अंदर 2 प्रोडक्ट के अंदर आप न्यू वेरिएशन ऐड कर दें, जो कि कोई और सेल ना कर रहा हो, आप लोग ही सेल कर रहे हो, ठीक है ना? और इस तरह आप फिर उस प्रोडक्ट को रैंक करवाएँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई मतलब वो सोचते रहते हैं सिर्फ़, स्टार्टअप नहीं लेते। भाई स्टार्ट करो, दराज़ फ्री है, दराज़ स्टार्ट करो, आगे वर्किंग करो और ये वक़्त भी दूर नहीं है कि दराज़ पेड हो जाएगा भाई। अमेज़न भी $40 महीना लेता है आपसे। जब दराज़ भी लेगा ना फिर लोग भागते-भागते आएँगे, दराज़ पे काम करना है, अभी नहीं कर रहा कोई। यूट्यूब चैनल का नाम बता दें या ग्रुप सेंड कर दें लिंक। ज़ीशान भाई 0323231208 ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप आ जाएँ, मैं आपको सारे लिंक शेयर कर दूँगा। मेरे चैनल का जो नाम है वो है एसआरएल कॉमर्सिफाई, यूट्यूब चैनल का नाम। एसआरएल कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है? नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ 0323231720 व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें। मेरी कोशिश होती है कि 24 घंटों से पहले आपको रिप्लाई कर दिया जाए। और एंडिंग सेशन आई कांट सी, सर एंडिंग सेशन आई कांट सी। पेज तो है बट फॉलोवर्स तो अभी नहीं हैं बिकॉज़ मिलना ज़ीरो से न्यू ब्रांड बनाता हूँ। साथ भाई वीवीआरओ के लिए कोई टिप दे दें कैसे करूँ? मुनीब भाई इसके लिए आपको पेड सेशन जॉइन करना पड़ेगा। क्या क्या किया जाए रिजेक्शन लगाएँ मुझे? समझा नहीं मैं आपकी बात। अज़ान भाई मैं नहीं समझा। साथ भाई 2 वीक्स हो गए हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। 15,000 में एक प्रोडक्ट पर काम कर सकता हूँ, 400 जिसका कॉस्ट हो। मैं टॉप सेलर के रिव्यू 2000 से भी ऊपर है। नहीं, 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 नहीं उमर भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई ऐसे सेलर को तो आप बीट ही नहीं कर सकते ना जिसके 2000 से ऊपर रिव्यूज़ हो भाई। वो तो आपको जगह ही नहीं देगा, ठीक है? तो आप शुरू में इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें कम रिव्यूज़ हों, 150 रिव्यू हों, 100 रिव्यू हों, 200 रिव्यू हों। इससे ज़्यादा रिव्यूज़ ना हों। डीमॉल के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज माँग रहे हैं, बाकी सब रिक्वायरमेंट पूरी है। ये रिजेक्शन मुझे लगाई है डीमॉल के लिए। जी, जी, आप फेसबुक पेज नॉर्मल बना लें, लाइक वाइक कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपकी ब्रांड विज़िबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या आंसर दिया जाए? जी, जी, इस पे आप ये कि फेसबुक पेज बना लें, नॉर्मल इंस्टाग्राम पेज बना लें। ये रिजेक्शन आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं, हमारे सेशन को हम खत्म करते हैं यहाँ पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। काफ़ी सारे लोगों ने सेशन को जॉइन किया था। बाकी मैं दोबारा से देखें आपके ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप मार्केटिंग पर फ़ोकस करें। हसनैन भाई हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप मार्केटिंग की क्लास देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और फिज़िकल कोर्स नहीं होता हमारा मुनीब भाई, फिज़िकल कोर्स नहीं है, ऑनलाइन कोर्स होता है, ज़ूम पे होता है कोर्स। फ्राइडे, सैटरडे क्लासेस होती है, 2 घंटे का एक सेशन होता है, ₹15,000 उसकी फीस है, टोटल क्लासेस होंगी 16। उसको आपको जॉइन करना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0323231720 बहुत-बहुत शुक्रिया। ओखाई वाला नहीं होगा अब। देखें ओखाई वाले का तो अभी पता नहीं है,
देखें इस तरह नहीं होता ना, अब हर महीने थोड़ी कोर्स थोड़े होते हैं। ओखाई वाला स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई, अब उसकी क्लासेस चल रही हैं, अब वो खत्म होगा, 2-3 महीने लगेंगे उसमें, फिर ओखाई वाला स्टार्ट होगा। अभी जो स्टार्ट हुआ है वो आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम साद भाई, मुझे एक ब्रांड के साथ जाकर बात करता हूँ, वो सारा खर्चा उठा लेंगे? आदिल अहमद, नहीं सर वो थोड़ी उठाएँगे, वो कहेंगे आप खुद करो। ठीक है? जी, जी, हसनैन भाई आप वहाँ पे वीडियो देखें। देखें सिर्फ़ मार्केटिंग ज़रूरी नहीं होती, प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी हो रही हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी अच्छी हो, प्रॉपर पैकेजिंग हो, प्रॉपर लिस्टिंग हो, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँचता है तो वो खराब ना पहुँचे, बेकार ना पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें ना, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नए सेशन में मुलाकात होगी। अगले हफ्ते कोशिश करूँगा कि एक आधा सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊँ, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है? भाईजान डीमॉल का खर्चा आप खुद ही करोगे ना, ब्रांड थोड़ी करेगा, ब्रांड आपको बस अथॉरिटी लेटर देगा। लेकिन ब्रांड उसी ब्रांड के साथ जाना जो रजिस्टर्ड हुआ हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ हो, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।